ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां अथ तृतीयो अध्याय। व्यासुवाच इत्याकर्ण्यवचासोतं प्रोचुस्ते परमर्षया वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयातुतम् इति श्रुत्वा मुनिना स वचनं सुप्रहर्षिता संस्मरशङ्करं सुता प्रोवाच मुनिसत्मान सुतुवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे समृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकम् वेदान्तवेद्यं तदस्तु विशेषेण प्रवर्तितम् शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुराकालेन महता कल्पेतीति पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनिना षट्कुलीनाना ब्रुवतामित्रेतरम् इदं परमिदं नेति विवादसुमान् भूत् तेभि जग्मुर्विधातारं ब्राह्मणं प्रष्टुं वयं वागीपर्यन्य गर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि स्वर्गजगदाता सर्वकारणं कपुमान् सर्वतत्त्ववेभ्यः पुराणा परता परा ब्रह्मवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रिये सर्वं प्रथमं सम्प्रसूयते एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहर्षेव तथान्ये च सुरेश्वरा भक्तया परमया तस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादादेव ता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवा यथेहाड कुरुतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरा तस्मादीश प्रसादार्थ यूयं गत्वा भुवं द्विजा दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम् अमुष्येवोधर्वरेतस्य शिवस्यैव प्रसादता विदोक्तविद्यासारं तु जायते साध्य साधनं मुन्यमूर्चुवधिकं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधक कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः ब्रह्मवाच साध्यं शिवपदप्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिःस्पृह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तत्परमहाफलं परमेशपदप्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् तदत्यनुसारेण सर्वेषां परमफलं तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितं संक्षिप्य तत्र वंसारं साधनं प्रब्रवीमयम् श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्य कीर्तितव्यक्ष मन्तव्यक्ष महेश्वर इति श्रुति प्रमाणं न साधनेनामुना परं साध्यं व्रजत् सर्वार्थ साधने परायणा प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोका प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणमेवादो श्रुत्वा गुरुमुखतः खाद्बुधा तथा संसाधये धन्यत कीर्तनं मननं सुधि क्रमानं मननं पर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेतेन सालोक्यादिक्रमाचने सर्वाङ्व्याधये पक्षात् स सर्वानन्दक्षीयते अभ्यासात् कलेशमे तदे पक्षाध्यातन्त मङ्गलम्
इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहिताया साध्य साधन विचार नाम तृतीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत जी के वचनों को सुनकर वे महर्षि कहने लगे कि आप हमें वेदांत सार के सर्वस्व स्वरूप आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त शिव पुराण सुनाइए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी ने शिव जी का स्मरण कर महर्षियों से कहा। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग सुनिए। मैं स्वरथा निष्पाप शिव जी का स्मरण कर वेदों के सार स्वरूप पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को कहता हूँ, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का और वेदांत द्वारा जानने योग्य सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब वेदों के सार रूपी पुराण को सुनिए। बहुत प्राचीन काल से इस कल्प के बार बार बीत जाने पर, इस श्वेत वराह कल्प के आ जाने पर और सृष्टि के आरंभ होने पर त्रिवेणी के समीप उत्पन्न 6 कुलीन मुनियों द्वारा अपने अपने पक्ष को कहते हुए, यह महान है, ये श्रेष्ठ नहीं है, इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उपस्थित हुआ। तब वे अविनाशी ब्रह्मा के पास इस विवाद का समाधान पूछने के लिए गए। वे सभी ऋषि हाथ जोड़कर विनम्रता युक्त वाणी से बोले, आप ही संपूर्ण संसार के विधाता हैं, सभी कारणों के कारण है। वह पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला कौन सा प्राणी है जो सबसे पुराना है और महत से उत्पन्न हुए सभी तत्वों से परे है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात बिना वहां पहुंचे वह लौट जाती है, जिससे ये सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता पंच महाभूतों तथा इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। यही देव महादेव सर्वज्ञ तथा समस्त संसार के ईश्वर स्वामी है। ये तो परम भक्ति से दृष्टि गोचर होते हैं, नहीं तो इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, विष्णु, हर और भी देवता तथा उनके स्वामी भी महादेव की परम भक्ति करके उनके दर्शनों की इच्छा किया करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, शिव के प्रति भक्ति करने से मानव मुक्त हो जाता है। देवता के प्रसाद से देवता की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करने से देवता को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भूलोक में जाकर 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। इसी यज्ञ में शिव जी की कृपा से वेदों में कही गई उस विद्या का सार है और उसके साध्य तथा साधन का ज्ञान हो जाएगा। मुनिजनों ने कहा, अच्छा अब आप ये बतलाइए कि मानव मात्र का परम साध्य क्या है और उसका साधन क्या है और उसके लिए कैसा साधन होना चाहिए। प्रश्नों का आप वास्तविक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें शिव पद की प्राप्ति साध्य है। वो साधन है निरंतर शिव की भक्ति करना। साधक ऐसा होना चाहिए जो शिव जी की कृपा से नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों के फलों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि की इच्छा ना रखता हो। वेद विहित कर्म करके उससे प्राप्त महाफल को जो व्यक्ति परम शैव पद की प्राप्ति के लिए जो उन्हीं को समर्पित करता रहता है, तदंतर उस भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस प्रकार से भक्ति करने पर सभी को उस परम फल की प्राप्ति होती है। उसके विविध साधनों का वर्णन साक्षात शिव जी ने भक्तों के लिए किया है। उसका संक्षेप करके मैं आप लोगों से उसके सार रहस्य को कह रहा हूँ। कानों से उनके गुणों को सुनना, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन करना और मन से उनका बार बार मनन करना बहुत बड़ा साधन कहा गया है। अंत शिव जी के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना तथा सदैव मनन करते रहना। उक्त वाक्य में ये श्रुति प्रमाण है। इस विधि के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। अंत सभी प्रकार के साधनों को जुटाने के लिए तत्पर मानवों को केवल शिव पुराण को ही अपना साध्य बनाना चाहिए। वेद में जो कहा गया है, पहले आत्मा को देखें फिर उसे सुने। लोक व्यवहार के अनुसार ये विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा सरलता से देखा नहीं जा सकता और बिना देखे हुए पदार्थ के प्रति खिंचाव नहीं होता। इसलिए पहले उसके चरित्र को सुनकर तब अन्य क्रियाओं के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के मुख से पुराण का श्रवण करके तदंतर विद्वान को चाहिए कि उसके कीर्तन, मनन आदि में तत्पर हो। इस क्रम से जब मानव को मनन का साधन प्राप्त हो जाएगा, तभी शिव योग की प्राप्ति और सालोक्य मुक्ति भी क्रम से प्राप्त होगी। इस प्रकार सब करने से पहले संसारिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, तदंतर सभी प्रकार का आनंद भी उसमें लीन हो जाता है। अभ्यास काल में अनंत प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है, उसके बाद आदि और अंत सब मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय समाप्त।
ओम नमः शिवाय।